आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन वॉल्स ऑफ हार्ट के बारे में। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वॉल्व्स क्या है। तो हम देखते हैं कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमारे हार्ट में, हमारे दिल में मौजूद होता है, जो क्या करता है, जो ब्लड को अलाउ करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करे, उसे कहा जाता है वॉल्व। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, जिसे मैं इंसर्कल कर रही हूँ, ये कौन से हैं? वॉल्व। इसमें हम देखते हैं कि हमारे दिल में, हार्ट में दो तरह के वॉल्व मौजूद होते हैं। उसमें से एक जो है उन्हें कहा जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और जो दूसरे हैं जिन्हें कहा जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जिसमें कि आते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, और आज हम डिस्कस करेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व के बारे में। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व कौन से वॉल्व हैं? इसमें आते हैं पल्मनरी और एओर्टिक। पल्मनरी वॉल्व जो कि हम देख रहे हैं कि वेंट्रिकल और पल्मनरी जो हम देख रहे हैं कि आर्टरी के बीच में है, और ये कौन सा वेंट्रिकल है क्योंकि राइट साइड का, तो हम देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के दरमियान में जो वॉल्व मौजूद है उसे पल्मनरी सेमील्यूनर वॉल्व कहा जाता है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वॉल्व मौजूद है उसे एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व कहा जाता है। तो अगर हम इसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं वो फ्लैप्स हैं एंडोकार्डियम और कनेक्टिव टिश्यू के, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। और इसका जो नाम है सेमील्यूनर, सेमील्यूनर किसको कहते हैं? मून को, चांद को, और सेमी कहते हैं हाफ को। तो इसकी जो शेप है अगर हम उसको देखें तो वो किस तरह की लगती है? जैसे आधा चांद हो। तो इसलिए इन वाले जो ये जो वॉल्व्स हैं, इनकी शेप की वजह से इन्हें सेमी ल्यूनर वॉल्व कहा जाता है। और सेमी ल्यूनर वॉल्व, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि ये लोकेशन की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि हमें थोड़ा पिंकिश रेडिश कलर में नजर आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी, वो ब्लड मौजूद होता है। और वो हम देख रहे हैं कि उसको फर्दर कहाँ पर पंप किया जाता है? एओर्टा में, ताकि एओर्टा से जो फर्दर आगे ब्रांचेस अराइज हो रही हैं आर्टरीज के जरिए से, ब्लड वेसल्स के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाए। तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा है, इसके दरमियान में जो वॉल्व मौजूद है इसे एओर्टिक वॉल्व कहा जाता है। और जो पल्मनरी सेमिल्यूनर वॉल्व है वो किस किस के बीच में मौजूद है? वो राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में जो मौजूद है उसे क्या कहेंगे कि वो कौन सा वॉल्व है? वो है पल्मनरी वॉल्व, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। पल्मनरी जो है वो वर्ड कहाँ से है? जैसे कि हमने देखा कि ये एओर्टा और इसके बीच में है, तो ये जो पल्मनरी आर्टरी के बीच, पल्मनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड है वो किधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है? वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए। क्योंकि हम देख रहे हैं ब्लू कलर है, ब्लू कलर शो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। अब अगर इसमें हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करें तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पल्मनरी वॉल्व के बारे में। तो पल्मनरी वॉल्व की बात कर लेते हैं कि जब ये वॉल्व ओपन होगा तो इसके ओपन होने की वजह से क्या होगा? जैसे कि हमने बात की थी कि ब्लड कहाँ पर मौजूद होगा? वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल कौन से वाले में? राइट वेंट्रिकल और पल्मनरी आर्टरी के बीच में। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि फर्दर इसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है? इस ब्लड को पल्मनरी आर्टरी की मदद से भेजा जाता है लंग्स तक। तो यहाँ पर इनलार्ज करके देख रहे हैं कि जब ये वॉल्व ओपन होगा, और इसमें हम शेप भी देख रहे हैं सेमी ल्यूनर, मतलब ये कि हाफ मून की शेप की जैसे इसकी शेप है। तो ये जो एरो है ये शो कर रहा है ब्लड और साथ में ब्लड की डायरेक्शन को। ब्लड जो है वो किस तरह से मूव करेगा, क्योंकि जब ये ओपन होंगे तो यहाँ से ये मूव करके जाएगा लंग्स में। लेकिन देखते हैं कि जब ये क्लोज हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसकी वजह से जो ब्लड है उसको बैकवर्ड फ्लो से बचाया जाता है, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रही हैं कि अब ये क्लोज हो गया है। और जब ये क्लोज हो जाएगा तो ब्लड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये कि उल्टी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। और पल्मनरी वॉल्व की मौजूदगी की वजह से हम देखते हैं कि जो ब्लड है उसको पंप किया जाता है लंग्स तक। अब अगर हम एओर्टिक वॉल्व की बात करें तो एओर्टिक वॉल्व जो कहाँ पर मौजूद होते हैं? जो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में। तो हम देखते हैं
और जब एओर्टिक वॉल्व बंद होगा, क्लोज होगा, तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो फिल करेगा किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस टाइम पे क्या है, क्लोज है, बंद है, तो उस टाइम पे फिल होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो कि हम देख रहे हैं कि हार्ट के चैम्बर चैम्बर है। और अगर हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स जो है उन्हें एट्रियम कहा जाता है, और उसमें जैसे राइट साइड पे राइट एट्रियम, ये कौन सा है, लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट एट्रियम, अपर जो है वो एट्रियम होते हैं, और जो लोअर है वो कौन से है, वेंट्रिकल। इसी तरह से जो राइट साइड पे उसे कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और जो कि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर मौजूद है उसे कहा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमने देखा कि जब एओर्टिक वॉल्व बंद होगा, और एओर्टिक वॉल्व जो कि इसके दरमियान है, जो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, जब ये बंद होता है, क्लोज होता है, तो जो ब्लड है वो फिल करता है वेंट्रिकल को। तो ये तो हमने बात की कि जब वो क्लोज होता है। अब हम बात करते हैं जब ये ओपन होगा, जब ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, तो इसके ओपन होने की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ये कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब ये कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो मूव करेगा एओर्टा में, ताकि एओर्टा से फर्दर पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाए। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें कि जो एओर्टिक वॉल्व है इसका क्या फंक्शन है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये बैक फ्लो को बचाता है। मतलब ये कि जो ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा। मतलब ये कि यहाँ से फ्लो करके वो किधर जा रहा है, एओर्टा में, और वापस जो है हम देख रहे हैं कि बैकवर्ड मूव नहीं करता। लेकिन अगर ये वॉल्व जो है वो ख़राब हो जाए, या फिर ये वॉल्व जो है प्रॉपर बंद ना हो, या अपना जो फंक्शन है वो नॉर्मल परफॉर्म ना करे, तो फिर क्या होगा, ब्लड की लीकेज होगी। ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो करेगा, दोबारा से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एरो क्या शो कर रहा है कि ब्लड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं हम कि एओर्टिक वॉल्व जब बंद हो गया, ये रेड कलर शो कर रहा है कि वो फर्दर कहाँ पे चला गया, आगे एओर्टा में, ठीक है, और एओर्टा से बॉडी को सप्लाई किया जाएगा ब्लड। लेकिन एओर्टिक वॉल्व अगर पूरा क्लोज ना हो या ख़राब हो जाए, तो फिर उसकी वजह से ब्लड लीक होगा, और ब्लड जो है वो दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन वॉल्व्स इन हार्ट में सेमिल्यूनर वॉल्व्स, जिसमें हमने डिस्कस किया एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन वॉल्व्स ऑफ हार्ट के बारे में।